Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 9th math exercise 1.3 का question number 2. तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं. You know that 1/7 is equal to 0.142857 upon bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? तो देखिए अब हम क्वेश्चन को समझते हैं. हमें क्वेश्चन के अंदर है ना एक वैल्यू दे दी गई है कि अगर हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे यानी 1/7 तो इसकी वैल्यू में दे दी गई है 0.142857 और इस पूरे के ऊपर है बार. ठीक है, अब हमें एक वैल्यू दे दी गई है. अब हमसे पूछा गया 2/7, 3/7, 4/7 इन सब की वैल्यू क्या होगी विदाउट एक्चुअल डिवीजन. यानी हमें ना वापस से 2 को है ना 7 से डिवाइड नहीं करना, ना ही हमें 3 को 7 से डिवाइड करना है. और साथ में हमें बुक में ना एक हिंट भी दे दी गई है कि जब हम इसका आंसर निकालेंगे ना तो जो 1/7 की जो वैल्यू हमें दी गई है उसे हमें ध्यान में रखना है. तो देखिए अब हम देखेंगे कि बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के यानी बिना एक्चुअल डिवीज़न के हम कैसे इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं. अब देखिए जैसे 1/7 की वैल्यू तो हमें पता है, बस 1/7 और 2/7 में क्या फ़र्क है. उसका न्यूमरेटर 1 था और यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है. तो हम क्या करेंगे 1/7 जो है ना जो इसकी वैल्यू है उसे ही हम इंटू कर देंगे 2 से. यानी 1/7 को हमें 2 से इंटू कर देना है तो आ जाएगा ना 2/7. तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या थी. इसकी वैल्यू थी जैसे कि 0.142857. इस पूरे को हमें बस 2 से इंटू कर देना है ना. तो अगर हम इसे इससे इंटू कर देंगे तो जो 2/7 है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि है 0.285714 और इस पूरे के ऊपर बार. इसी तरह से बस हमें आगे है ना इन सबको है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना पड़ेगा. हमें बस जो 1/7 की वैल्यू दे दी है जैसे 1/7 है उसे यहाँ से हमसे पूछा गया 3/7 की वैल्यू. तो हमें बस इसे 3 से इंटू कर देना है यानी कि ये जो है 0.142857 इंटू में कर देना है बस 3. और नीचे का जो 7 है ना उससे हमें कुछ नहीं करना, बस हमें इससे इंटू कर देना है जिसका आंसर आएगा 0.428571 और इस पूरी के ऊपर बार यहाँ तक. तो इसी तरह से बस हमें जो हिंट दे दी गई ना कि 1/7 की जो वैल्यू है उसे हमें ध्यान में रख के करना है. तो उसी चीज़ को बस हमें यहाँ पे कंटिन्यू करते जाना है. अगेन 1/7 की जो वैल्यू है उसे हमें 4 से इंटू कर देना है जिसका आंसर आएगा 0.571428 और इस पूरे के ऊपर बार. देन अगेन 1/7 को अभी हमसे 5 से इंटू कर देना है इज इक्वल टू आ जाएगा 0.714285 तो इस पूरे के ऊपर होगा बाहर. देन अगेन 1/7 को हमें 6 से इंटू करना है क्योंकि यहाँ पे 6 दिया गया है ना. इज इक्वल टू आ जाएगा 0.857142 और इस पूरे के ऊपर बार आ जाएगा. तो ये इस क्वेश्चन के अंदर यही था कि बिना ना इन सब के ना बिना एक एक जो लॉन्ग डिवीज़न का प्रोसेस हमें करना होता है ना उसके बिना हम कैसे इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे कि हमें पहले इसकी वैल्यू दे दी तो इसको यूज़ करके हमें इनकी वैल्यू निकालनी थी, बस हमें बस मल्टीप्लिकेशन करना था. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ना देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर ये 3 है ना वो ज़्यादातर पेपर में आता है, यानी हम कह सकते हैं हमेशा ये पेपर में आता है और अच्छे मार्क्स स्कोर करता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो देखिए यहाँ पे हमें क्या कहा गया, जैसे क्या होता था हमेशा जो फ्रैक्शन वैल्यू है यानी पी अपॉन क्यू में हमें दे देते थे है ना और उसे हमें डेसिमल में करके दिखाना था. पर यहाँ पे क्या है हमें डेसिमल दे दिया गया है जिनके ऊपर बार है. ठीक है, इस टाइप के जो डेसिमल है ना उन्हें हमें पी अपॉन क्यू की वैल्यू में करना है. यानी ऐसे हमें पी अपॉन क्यू यानी हमें कुछ इस टाइप के है ना नंबर लाने पड़ेंगे जिन्हें अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर ये आएगा. तो अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, अब इसके लिए हमें ना एक नया मेथड सीखेंगे. तो पहले हम इसे लेट करना स्टार्ट करते हैं, यानी बस हम गेस कर लेते हैं कि जो हम है ना 0.6 और इसके ऊपर बार है हम इसे कैसे लिख सकते हैं 0.6666 और आगे ऐसे कंटिन्यू होता हुआ चला जाएगा. तो हम इसे लेट कर लेते हैं x, यानी हम इसे कहते हैं x और x इज इक्वल टू इसकी वैल्यू है 0.666 जो कि यही है. फिर इसके बाद हम x को है ना इंटू कर देंगे 10 से, यानी x को जब हम 10 से इंटू करेंगे क्या आएगा 10x आएगा क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू में से कोई खास मिली नहीं है तो हम इसे कर देंगे 10x. और इसी तरह से दूसरी तरफ भी है ना हमें इसको 10 से इंटू कर देना है
है ना। तो ये जो देखिए हम जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है 0.666, तो अगर हम इसे भी है ना 10 से इंटू करेंगे तो उसका क्या होगा, जो ये नंबर है इसमें ये एक डिजिट जो है ना 0 के इस तरफ आ जाती है, यानी 6.66 हो जाएगा। ये एक जो डिजिट है ये पॉइंट के इस साइड आ जाती है। अगर हम इसे 100 से इंटू करना होता तो क्या होता, दो डिजिट इस साइड आ जाती है, यानी 66.6666 ऐसे बढ़ता जाता। पर अभी हमें यहाँ से इसे सिर्फ 10 से इंटू करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 6.666। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिए जो 10x है उसमें से हमें ये जो ऊपर वाला x था, जो एक सिंगल x था, उसे हम इससे माइनस करेंगे। इस तरह दूसरी तरफ जो है 6.666 ये जो है इसे हमें ऊपर वाले 6 से माइनस करना है, यानी इसमें से माइनस करेंगे 0.6666। ये एक प्रोसेस है, यानी हमें इसी तरह से इन्हें गैस करना होता है, देन उसे किसी बड़े नंबर से इंटू करना होता है, देन जो बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना होता है। ये पूरा ऐसे प्रोसेस है जिसे हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए अगर हम 10x में से एक x को माइनस करेंगे क्या आएगा, 9x रह जाएगा, है ना। 10 में से अगर आप 1 को माइनस कर रहे हो, जैसे यहाँ पे 1 ही होता है ना एक तरह से, 10 में से आप एक 1 को माइनस करोगे तो 9 रह जाएगा। इसी तरह से जब हम इसमें से हम दिखा सकते हैं ऐसे, जैसे 6.666 है, इसमें से अगर हम 0.666 को कर रहे हैं माइनस तो क्या आएगा, ये 6 है, ये सारे कट जाएंगे, यहाँ तो 0 रह जाएगा और पॉइंट के इधर यानी 0 रह गया, और 6 में से 0 जाएंगे तो 6 ही बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6। अब देखिए यहाँ पे एक और बात है कि हमने इसे 10 से ही क्यों इंटू किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही उसके ऊपर बार है, ये फिर बार से भी मैटर नहीं करता। हमें क्या करना होता है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं ना उन नंबरों को सेम लाना होता है, ताकि जब हम इस टाइप से है ना, जब हम इस तरह से उन्हें कट करें या माइनस करें तो हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। तो इसलिए हम इन्हें ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और जो डेसिमल के बाद जो डिजिट होती है ना उन्हें सेम करते हैं। तो यहाँ पे रह गया 9x और यहाँ पे रह गया सिर्फ 6। अब हम यहाँ पे एक इक्वेशन ही बन चुकी है, हम यहाँ पे x को अकेला छोड़ेंगे और जो 9 है उसे इस तरफ लाएंगे। तो देखिए 6 यहाँ तो वैसे ही रहेगा, 9 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में था x के साथ, नीचे जाके वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका आंसर है 6/9, जिसे हम यहाँ पे देखिए कट करके हम इसे 2 की टेबल से कट करके है ना 2/3 भी लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमें बाकी के पार्ट्स को भी करना है। जैसे अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है 0.4 और 7 के ऊपर बार है, यहाँ पे दोनों के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है। तो हम वापस से लेट कर लेते हैं, x हो जाएगा 0.4 देन 777। देखिए हमने 7 को ही है ना बार बार रिपीट करा है, 4 को नहीं करा है, 4 सिर्फ एक बार है, सिर्फ 7 के ऊपर बार है तो उस वजह से हम 7 को रिपीट करेंगे। तो इसके बाद अगेन हम 10x ले लेंगे, हमने इसे 10 से इंटू किया तो क्या होगा, जैसे कि जो यहाँ पे 0.4777 है ना, हम इसे 10 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट यहाँ पे जो डिजिट है ना ये एक इधर आ जाएगी, तो इसका होगा 4.777। तो हमने इसे ले लिया 4.777 और इस तरह से कंटिन्यू होगा। पर अभी हमें ना यहाँ पे लग नहीं रहा कि दोनों डिजिट है ना वो सेम है, ऐसा लग नहीं रहा है। तो इस वजह से देखिए डेसिमल के पीछे डिजिट होती है ना हमें सेम करनी होती है, और डेसिमल के आगे भी। तो हम क्या करेंगे, हम इसे 100 से भी कर सकते हैं, है ना। हम इसे 100 से 1000 से आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 से x को इंटू कर देंगे। तो वापस से देखिए जो ये 0.4777 है ना, इसे जब हम 100 से इंटू करेंगे क्या होगा, जो दो डिजिट है देखिए 100 के अंदर 2 जीरो होते हैं, तो इस वजह से हम दो डिजिट को इधर पास कर देंगे, ये भी और ये भी, वो हो जाएगा 47.777। तो यहाँ लिख दिया हमने 47.777। अब हम क्या करेंगे, जो 100x है ना उसमें से माइनस करेंगे 10x को। ज़रूरी नहीं है कि हम 100 में से x को करेंगे, 10 में से एक x को करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम उसे इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 100x में से हम 10x को माइनस करेंगे, यानी कि 47.77 में से माइनस कर देंगे 4.777, इस तरह से। वापस से हम रफ में देख लेते हैं, ये रहा 47.77, तो ऐसे ही रिपीट होता जाएगा, तो हमें 2 बार लिखिए 3 बार फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद हमारा जो 10x था उसकी वैल्यू थी 4.7, तो यहाँ पे आ गया 4
और ये था 7 7 7। तो देखिए जो 7 है वो तो हमारे कट हो गए, यहाँ पे तो 0 रह गया पॉइंट के बाद। और अगर हम इसमें से 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पे 4, तो ये बचा 43, सिर्फ और सिर्फ 43 रह गया। और इसी तरह से जब हम 100 में से 10 को माइनस करेंगे ये रह जाएगा 90x, और दूसरी तरफ हमारा रह गया है 43। अब वापस से हमारी इक्वेशन बन चुकी है, x को हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा और जो 43 था वो तो एज इट इज़ रहेगा, पर 90 जो x के साथ यहाँ पे इंटू हो रहा था ना वो नीचे जाके हो गया डिवाइड में। और हम देख रहे हैं कि किसी से कट नहीं रहा है ना, ये दोनों किसी भी टेबल में सेम नहीं आते हैं, तो हम इसे यहीं पे एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो इसका आंसर यही था 43/90। अगर आप कभी ना डिवाइड करके भी देखेंगे तो उसका आंसर भी यही आएगा, यानी अगर आपने 43 इस तरह से 43 को अगर आपने 90 से डिवाइड किया ना तो उसका आंसर 0.4 देन 777 इसी तरह से आएगा। तो इस तरह से हमने जो ये डेसिमल थे उन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब उसका थर्ड पार्ट भी देखते हैं। नाउ अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट भी इसी तरह का है, बस इसके अंदर है ना 3 डिजिट्स के ऊपर 0 है, मतलब 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसे लेट कर लेंगे x, तो x इज इक्वल टू 0.001001001, यानी देखिए यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो तीनों डिजिट बार बार ऐसे रिपीट होगी एक पैटर्न के अंदर। अब देखिए हम इसे सीधा 1000 से है ना इंटू कर देंगे, क्योंकि जैसे हम जानते हैं 3 डिजिट के ऊपर बार है, और उससे पहले तो देखिए अगर हम इसे 10 से या 100 से इंटू करते हैं ना तो कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि पहली जो 2 डिजिट है ना वो है 0, तो 0 ही इस तरफ होते तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। अगर हम इसे 1000 से इंटू करते हैं तो यहाँ पे जो 1 है ना ये भी इस तरफ आ जाएगा, यानी देखिए जैसे यहाँ पे ये 0.001 है, अगर हम इसे 100 से इंटू करते मतलब वो 10 से करते पहले तो 0 इधर आता, पर उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती क्योंकि तब भी 0.01 ही रहता है ना। और अगर इसे 100 से करते तो दूसरा 0 आगे आता, तब भी क्या होता 0.1 ही रह जाता। पर हमें तो 1 चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि 0 की ज़्यादा वैल्यू है नहीं, हमें 1 चाहिए इधर, तो हम इसे सीधा डायरेक्ट है ना 1000 से इंटू करेंगे, तो ये 1 इस तरफ आ जाएगा, जैसे 1.001 फिर 001 ऐसे चलता रहेगा। तो हमने क्या किया 1000x इज इक्वल टू 1.001001। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये 1000x है उसमें से माइनस कर देंगे एक सिंगल x को, यानी कि 1.001 इसमें से माइनस करेंगे 0.001 को, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, बस 999x रह गया। और यहाँ पे देखिए हम वापस से एक बार रफ में कर लेते हैं। यहाँ पे हुआ जैसे यहाँ पे 1.001 था और नीचे यहाँ पे 0.001, तो क्या हुआ ये सारे यहाँ पे कट गए और नीचे सिर्फ 1 रह गया, तो यहाँ इस तरफ रह गया सिर्फ 1। तो यहाँ पे इक्वेशन है x को हमने अकेला छोड़ा है तो यहाँ पे 1 और ये 99 मल्टीप्लाई में ये सारे आ जाएंगे यहाँ पे नीचे, जो इसका आंसर है ये। अगर आप इसे है ना एक्चुअली में यानी आपने कभी 1 को अगर हम देख सकते हैं, जैसे 1 को अगर आपने 999 से अगर आप डिवाइड करोगे ना तो इसका आंसर डेफिनेटली 0.001 और ये आगे कंटिन्यूस ही चलता जाएगा, तो इसका आंसर भी यही आएगा। इस तरह से ना अगर आप वापस से इसको डिवाइड करके आप इसे क्लैरिफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया है या फिर गलत आया है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं जितने भी पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।